हाय, माय नेम इज़ अक्षत भंडारी। आई एम अ फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट। सो आज हम इस वीडियो में बीएमएस कोर्स के बारे में सब कुछ जानेंगे कि बीएमएस क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। और इसको क्वालिफाई करने के लिए इसका कट ऑफ कितना जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, एनआईए हो गया, जामनगर हो गया, ये ऐसे कॉलेज में कट ऑफ देखेंगे। और इसका स्कोप के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें हम यदि हमें इसमें एडमिशन लेना है और तो इसमें आगे इसका स्कोप क्या है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो चलो स्टार्ट करते हैं बीएमएस के बारे में। तो सबसे पहले बीएमएस क्या होता है, तो बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड द सर्जरी। ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो सेम एज अ एमबीबीएस 5.5 साल का होता है। 4.5 ईयर हमारा टोटल कोर्स पढ़ाई होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसको इंटर्नशिप कंपलसरी करना होता ही है कॉलेज में। उसके बाद यदि बात करें कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो जिसके पास 12th में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो इसके लिए क्वालिफाई है, मतलब वो एलिजिबल हैं आप नीट के लिए। तो जैसा कि पता है कि नीट 2025 4 मई को होने वाला है। तो जो भी एलिजिबल बच्चे हैं, जो भी बैठने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं, यदि आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो आपके पास पीसीबी होना बहुत ज़रूरी है। और पीसीबी में आपके 12th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं काउंसलिंग के लिए। आपने जब पेपर दिया और आपको एडमिशन बीएमएस में मिला, बीएमएस में एडमिशन मिलने के बाद आगे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद आपको अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग आप जैसे ही करते हो तो उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है आपका। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएमएस बहुत अच्छा चांसेस है, ग्लोबल चांसेस हैं इस टाइम एमबीबीएस के बाद। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कट ऑफ के बारे में। दूसरा अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बीएमएस की जो कट ऑफ होती है नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जैसे नीट 2024 में आप देखते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ लगभग जनरल कैटेगरी की मैं आसपास बता रहा हूँ 550 या 560 के आसपास गई थी। तो ऑन एन एवरेज इस साल नीट 2025 में अप्रॉक्सीमेट 580 प्लस ही आप मान के चलना। 580 से कम आपको मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज अलॉट होना बहुत मुश्किल है। और जैसे मैं यदि बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जैसे बीएचयू हो गया, एनआईए हो गया और जामनगर हो गया, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है, जैसे नीट 2024 में यहाँ की कट ऑफ गई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू की 630 के आसपास। तो अप्रॉक्स आपके 620 प्लस मार्क्स यदि हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। फिर यदि हम बात करें कि बीएमएस के बारे में, तो बीएमएस में आपने नीट का पेपर दिया, आपको कॉलेज काउंसलिंग किया, आपको कॉलेज मिला। कॉलेज मिलने के बाद आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो उन्हें क्या है कि जब फर्स्ट ईयर में जब हम कोई भी स्टूडेंट बीएमएस करता है तो उसको सबसे पहले डिफ़िकल्टी आती है संस्कृत में। उसको डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है। एज अ बीएमएस स्टूडेंट आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा संस्कृत पे। शुरू के 3 to 4 मंथ थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हार्ड पड़ता है। यदि कोई 6 to 12th में यदि जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी उसके लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा जब आप शुरुआत में आते हो तो थोड़ा वर्क करना अपने संस्कृत पे। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको संस्कृत समझ में आने लगेगी, पढ़ना सीख जाओगे और आपको सेम एज अ एमबीबीएस आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअलिटी वही है जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वो हम भी पढ़ते हैं सेम। हम उनसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सिर्फ मेडिसिन पढ़ते हैं, हम
आयुर्वेद के बारे में जो हमारे शास्त्रों में पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं हम उनके बारे में साथ के साथ मॉडर्न के बारे में भी पढ़ते हैं कि मॉडर्न में क्या क्या मेडिसिन हमें कौन सी डिसीज़ में क्या क्या मेडिसिन देनी पड़ती है। साथ में हम आयुर्वेद के साथ एलोपैथ की प्रैक्टिस भी करते हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ स्कोप के बारे में, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि स्कोप, बीएमएस का स्कोप क्या है। तो जब बीएमएस अंडर ग्रेजुएट होते हैं, अंडर ग्रेजुएट के बाद एनसीआईएसएम जो बीएमएस को संभाल रही है इस टाइम, एनसीआईएसएम ने एक रूल निकाला है कि जो बीएमएस 21 बैच 2021 बैच जो है बीएमएस का, उसको अब बीएमएस का 4 साल हो जाने के बाद उसको पहले नेक्स्ट पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा जिससे कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर मिल सके। यदि नेक्स्ट हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर लाइसेंस नंबर नहीं मिलेगा, जिससे कि हम बाहर क्वालिफाई नहीं किया तो हम बाहर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो हमें अब नेक्स्ट पेपर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी के बाद हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके बाद पीजी का पेपर देना पड़ता है। पीजी का पेपर, बीएमएस का पीजी का पेपर होता है AIAPGET, ये हमारा पेपर होता है। फिर हम बात करें कि स्कोप के बारे में, तो आगे स्कोप क्या है। यदि आपने पीजी निकाल लिया तो पीजी निकालने के बाद आप एमडी कर सकते हो। एमडी जैसे एमडी आप ये काय चिकित्सा से कर सकते हो, एमडी गायनाकोलॉजी से कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो सर्जरी से। बीएमएस में सर्जरी भी तो अलाउ है, तो आप सर्जरी कर सकते हो। शल्य से आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन सकते हो, शालाक्य से। तो बहुत सारे स्कोप हैं। आप यदि आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच करनी है तो आप जैसे एमएससी कर सकते हो एनाटॉमी से, एमएससी फिजियोलॉजी से कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो आप रेडियोलॉजी से। तो बहुत सारे स्कोप हैं। और मैं आपको बताऊं इसकी सैलरी के बारे में, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो टॉप इंस्टीट्यूट लाइक BHU हो गया, NIA हो गया, तो यहाँ पे सैलरी अप्रॉक्सीमेट 90 to 1 लाख की होती है। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 या 50 to 60 अप्रॉक्स के होता है। 40,000 to 50,000 या 50,000 to 60,000, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हो सकता है किसी में कम भी मिलता हो, किसी में ज़्यादा भी मिलता हो, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ठीक है, तो जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं और देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे का नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए मेरी तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, या कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कर सकते हो या DM मुझे कर सकते हो। थैंक्स।